हेलो बच्चों, आज के इस रीजनिंग के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक मज़ेदार टॉपिक आकृति गिनना। ठीक है, देखिए आज की जो हमारी टॉपिक है वो है आकृति गिनना। और आज के इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो अधिकतर बच्चे रीजनिंग में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, बनता ज़रूर है लेकिन ट्रिक से नहीं बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो आज मैं आपको ट्रिक के साथ साथ आकृति बनाने का रीजनिंग का फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आकृति के बारे में पहले आप समझते हैं। देखिए आकृति बनाने से जो सवाल आता है, ठीक है, वो तीन आकृति से रहता है। एक सरल रेखा, दूसरा होता है त्रिभुज और तीसरा होता है वर्ग, या फिर इसमें हो सकता है आयत, या फिर हो सकता है इसमें चतुर्भुज। ठीक है, तो तीन तरह से आकृति आपको गिनना या पहचानने का क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं इस जो पार्ट 1 वीडियो में है, मैं सिंपल तरीके से मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन बताऊंगा, फिर टफेस्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि कैसे आकृति गिनना के सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सरल रेखा। सरल रेखा, वैसे रेखा का संकेत तो दोनों ओर आगे बढ़ने वाली चीज होता है, लेकिन आकृति गिनना में सरल रेखा को काउंट किया जाता है इस तरह से, रेखाखंड के रूप में। ठीक है, सरल रेखा को रेखाखंड के रूप में दर्शाते हैं जिसमें एरो का चिन्ह नहीं दर्शाते। उसके बाद दूसरी चीज होती है त्रिभुज। तो त्रिभुज के लिए, त्रिभुज अपन जानते हैं तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। अब उसके बाद आता है वर्ग। तो वर्ग किसको कहते हैं? तो वर्ग होता है वह भुजा जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों समान हो। जितना लंबाई रहेगा उतना ही चौड़ाई रहेगा, उसे अपन कहते हैं क्या? वर्ग। और आयत किसको कहते हैं? तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होते हैं लेकिन संलग्न भुजा जो रहते हैं वो बराबर होते हैं, तो इसको कहते हैं आयत। तो आज हम बात करने वाले हैं इन तीनों तरह से टॉपिक में। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर हमको डाउट में रख देते हैं, हम बना नहीं सकते क्योंकि हमें ट्रिक पता नहीं रहता, और बनाने का प्रयास करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो यदि आपको इस तरह से सवाल को समझना है, बनाना है, तो चलिए देखते हैं आज का ये पूरा वीडियो। देखिए चलो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि दिए गए आकृति में सरल रेखा कितनी है। ठीक है, हम क्वेश्चन कई बार पढ़ते नहीं है, दिए गए आकृति में त्रिभुज कितना है, या हम डायरेक्ट आकृति को देख लेते हैं। तो दिए गए आकृति में सरल रेखाखंड कितना है, रेखाखंड हमको पूछा गया है। तो रेखाखंड यदि अपन देखा जाए तो सरल रेखाखंड सिंपल सा 1, 2 और 3। यदि सरल रेखा पूछा जाता है तो आप इसका जवाब क्या देते? 3। और यदि आपको त्रिभुज बोला जाता है तो आप क्या बोलते हैं? इसका 1। ठीक है, इस रेखाखंड में यदि सरल रेखा बोला जाता है तो हम कितना बोलते? 3। और यदि त्रिभुज बोला जाता है तो कितना आएगा? 1। चतुर्भुज की तो ये आकृति नहीं है क्योंकि इसमें 4 भुजा नहीं दिया गया है। अब दूसरा देखिए, चलो यहां पे मैंने इस तरह से आकृति बना दिया। ठीक है, अब इस आकृति में ज्यादातर गेसेस जो रहते हैं, कई लोग गलत ही लिखते हैं। तो चलो देखते हैं कि आपका गेसिंग क्या होता है। यदि मैं आपसे इसमें सरल रेखाखंड पूछूं तो कितना रेखाखंड यदि आप गेस कर सकते हैं? चलिए गेस करके देखिए। और यदि मैं आपसे पूछूं कि दिए गए आकृति में कितना त्रिभुज है तो आप कितना गेस करते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए पहले सरल रेखा काउंट करते हैं। सरल रेखा 1, 2, 3 और 1, 4। तो 4 सरल रेखा है। ठीक है, इसमें यदि सरल रेखा यदि बोला जाता है तो टोटल कितना होता है? 4। 1, 2, 3 और ये 4 सरल रेखा है। अब यदि बात करते हैं त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज का यदि पूछा जाए तो चलिए आपने क्या गेस किया? आपने क्या गेस किया? क्या 2 त्रिभुज है या 3? ठीक है, तो इसमें कई लोग 2 त्रिभुज देख लेते हैं, 1 और ये 2 त्रिभुज है, लेकिन इसमें एक्चुअल में 3 त्रिभुज है। ठीक है, ये देखो ये 1 त्रिभुज, ठीक है, ये 2 त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज जो हम पहले बनाए थे वो हुआ 3 त्रिभुज। मतलब इसमें टोटल त्रिभुज नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है? 3 है। अब हम इसको ऐसा ना बना के हम एक सीधा फॉर्मूला बना देते हैं क्या? देखो 1 त्रिभुज, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और दोनों को ऐड कर दो।
1 + 2 = क्या 3। मतलब जब भी आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिया जाए, ट्राइंगल पे, त्रिभुज में ऐसा खड़ी लकीर दिया जाए, तो आपको क्या करना है, उसका नंबर को टोटल जोड़ देना है। नंबर देने के बाद आपको टोटल नंबर को आपको जोड़ देना है, और जो भी आए वही उसकी त्रिभुज की संख्या होगा। जैसे इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, अब चलो एक और हम बना के देखते हैं। देखिए, यदि ये सवाल आता है तो आप इसमें कितना त्रिभुज फाइंड करते हैं, तो देखिए कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कितना त्रिभुज है। तो देखिए इसमें हमको ऐसा नहीं बताने जाना है कि ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ऐसे 4 होगा, ऐसा नहीं। सिंपल सा ट्रिक लगाना, आप देखो 1 2 3, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल त्रिभुज है, नॉर्मल त्रिभुज में हॉरिजॉन्टल है, खड़ी है ये, तो हम 1 2 3 और तीनों को काउंट कर दो। 1 2 + 3 = कितना, आपका 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। ठीक है, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे, 6। अब वो 6 त्रिभुज आप काउंट कर सकते हैं। देखो, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, ठीक है, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, 2 हो गया, और एक त्रिभुज आपका ये हो गया है, तो 3 त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रहा है। चौथा त्रिभुज देखो यहाँ से ऐसा एक बन रहा है, चौथा त्रिभुज, ठीक है, और 5वां त्रिभुज ये आपका बन रहा है इस तरह से, और 6वां त्रिभुज आपका बन रहा है ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो आपको ऐसा ना करके सिंपल सा ट्रिक लगाना है, 1 2 + 3, मतलब ये हो गया आपका क्या 6। ठीक है, अब यदि इसमें मान लो आपको बहुत बड़ा सा आकृति दे दिया गया, ठीक है, ये ठीक है, ऐसा एक आकृति आपको दे दिया गया, तो इस आकृति में आपको थोड़ा सा गलत बन गया था आकृति, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे यदि आपको ऐसा आकृति दे दिया जाए, तब आप इसमें त्रिभुज फाइंड करेंगे तो आपको कितना त्रिभुज देखने को मिलेगा। तब आपको ऐसा बनाते नहीं रहना, बस आपको तरीका पता रहना चाहिए। 1 2 3 4, ठीक है, टोटल काउंट कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 = कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10। इसका जो टोटल त्रिभुज रहेंगे, इससे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं या कितने त्रिभुज है, तो आपको दिमाग में बैठाना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो इसमें टोटल 10 त्रिभुज है, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप त्रिभुज जब हॉरिजॉन्टल मतलब टाइप पहला चल रहा है ट्राइंगल ज्ञात करने का, जब आपको ऐसा त्रिभुज दिया जाए और उसमें ऐसा खड़ी लकीर ऐसा, ठीक है, यदि दिया जाए तो अब आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यदि आपको दिया जाता है क्या, मान लो वर्टिकल दिया जाता है। वर्टिकल का मतलब ये इस तरह से, सॉरी, आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ऐसा क्षैतिज दिया गया। तो क्षैतिज में हम कैसे करेंगे, तो क्षैतिज में देखिए, जैसे ये एक त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज एक है, अब यहाँ से ऐसा बीचों बीच एक लकीर दे दिया गया। अब इसमें क्या करना है, तो अभी जैसा ट्रिक लगा रहे थे वैसा मत करना कि ये 1 ये 2 हम टोटल को जोड़े तो कितना हो जाएगा 3, और तुम यहाँ पे ऑप्शन डाल दिए 3, तो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा। जब भी आपको दिमाग में रखना ये, जब हमको ऐसा क्षैतिज दिया जाए तो हम क्षैतिज को काउंट करेंगे। 1 2 मतलब इसमें 2 त्रिभुज है, और वो 2 त्रिभुज कौन सा, ये आपका एक त्रिभुज हो गया और ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। उससे ज़्यादा त्रिभुज आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो देखिए जब खड़ी रहता है तो आपको कैसे करना है, और जब अड़ी रहता है तो कैसे करना है। देखिए एक और हम बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें, ठीक है, ये अब देखिए इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज यदि काउंट किया जाए तो 1 2 3, ठीक है, टोटल कितने लकीर बन रहा है, क्षैतिज में 3 बन रहा है त्रिभुज के, तो टोटल इसमें त्रिभुज कितने हैं 3। ठीक है, अब यदि मान लो ये ऐसा दिया जाता तब हम क्या बोलते हैं, तो इसमें टोटल लकीर 1 2 3 4, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं क्या 4। ठीक है, तो त्रिभुज का जो आकृति है वो हमको कैसे ढूंढना है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यदि हमको ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों एक साथ दे दिया जाए, तो
ठीक है। ये हमारा टाइप 1 है जिसमें हमको सिर्फ क्षैतिज खड़ी दिया जाता था, और ये हमारा टाइप 2 था जिसमें अड़ी दिया था। लेकिन यदि हमको टाइप 3 दे दिया जाए, मतलब खड़ी और अड़ी, तब अपन कैसे काउंट करेंगे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए, तब आप कैसे बनाएंगे इसको कि कितना त्रिभुज है? ठीक है, तो आप पहले गेस करके बताइए कि इसमें कितना त्रिभुज है। आप कितना गेस कर सकते हैं इसमें? ठीक है, आप काउंट कीजिए, आप देखिए, सोचिए कि आपका गेसिंग पावर क्या बोलता है कि इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए आपने क्या गेस किया होगा, मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं। 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। आप कौन सा गेस कर रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो देखो, ये एक त्रिभुज है, ये एक, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये चौथा त्रिभुज हो गया, ये 5वां त्रिभुज हो गया, और एक बड़ा त्रिभुज ये हो गया 6वां त्रिभुज। मतलब इसमें टोटल 6 त्रिभुज है। लेकिन आपको ऐसा ट्रिक नहीं लगाना है क्योंकि सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मैं आपको ऐसा दे दूं, ऐसा दे दूं, तब आप ऐसा बनाते रह जाओगे तो फिर आपका जो रीजनिंग का टाइम है ना, वो अकेला यही क्वेश्चन उठा लेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए ट्रिक दिमाग में बैठाना है। देखिए, मैंने आपको बताया था जब हॉरिजॉन्टल खड़ी लकीर रहता है तो अपन कैसे करते हैं, और क्षैतिज रहता है तो हम कैसे करते हैं, वो आपको देखिए। ये जब आपका खड़ी लकीर रहता है तो अपन क्या करते हैं, 1 + 2 = 3। अब ऐसे सिचुएशन यदि आ रहा है, यदि मान लो ऐसा सिचुएशन यदि आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सेम कंडीशन लगाना है। देखिए क्या करना है, 1 2, ये 1 और 2। ठीक है, टोटल अपन जैसे बनाए थे वैसे ही, एक त्रिभुज उसको मान लेते हैं, एक इसको मान लेते हैं। तो 1 और 2 यदि अपन जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 3। 1 और 2 यदि अपन जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 3। और 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो इस जो आकृति है, मैंने अभी आपको आकृति काउंट करके बताया था, इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, 6। अब यदि मान लो आपको ऐसा बड़ा सा आकृति दे दिया जाए, तब आप कैसे बनाएंगे? तो जैसे अभी मैं इसमें लगाया, क्या 1 2 3, 1 2 3, और ये 1 2 3। पहले तो आप यही काउंट कर देना। अब उसके बाद क्या करना है, आपको टोटल जोड़ देना। 1 2 3 मतलब ये हो जाएगा 3 3 3 6। 1 2 3 ये भी हो जाएगा 6। 1 2 3 ये भी हो जाएगा 6। 6 6 6 मतलब टोटल कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपका दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे आप एक ही कोड कर सकते हैं, 1 और 2, 1 और 2 कितना हो गया, 3। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि यदि क्षैतिज रहता है तो 1 2 काउंट किए, क्षैतिज में 1 और 2, तो 3 गुना 2, तो 3 गुना 2 कितना आ गया आपका 6। यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो गया, 6। और क्षैतिज कितना हो गया, 1 2 3 मतलब 6 गुना 3, 6 तिया कितना हो गया आपका 18। ठीक है, तो इस तरह से यदि ऐसे त्रिभुज से आकृति दी जाए तो आप इसे इस तरह से आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको त्रिभुज का ये जो तरीका है वो यदि समझ आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, और आप मुझे बताना कि उस दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। वर्ग या आयत वाला जो क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसको मैं अगले पार्ट वाले वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए, आप जाते जाते ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करते जाना कि इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज है, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, आप ये आकृति अच्छे से देख लीजिए और अपने कॉपी में भी बना लीजिए। आपको दिए गए आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, ये आपको काउंट करना है और मुझे कमेंट करना है कि आकृति में कितने त्रिभुज है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए, और वीडियो में शॉर्ट
वीडियो भी डाला जा रहा है, इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी डाला जा रहा है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको हल भी आपको बताया जाएगा। तो शॉर्ट वीडियो भी जाकर जरूर देखिए, शॉर्ट वीडियो का क्वेश्चन आप बना के देखिए बिल्कुल आपसे बनता है या नहीं बनता, ताकि इस तरह से आप कंपटीशन एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीजनिंग के वीडियो पे।